नमस्कार मित्रों, धर्म मीमांसा में आप सबका स्वागत है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मित्रों, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या वर्तमान में भारत किसी सभ्यतागत संघर्ष में है? क्या भारतीय सभ्यता की किसी अन्य सभ्यता से लड़ाई हो रही है? क्योंकि इन दिनों काफी 2014 से जब से राजनीतिक नेतृत्व हिंदुओं के अनुकूल हुआ है, तब से सोशल मीडिया में भी और एकेडमिया के भी एक सेक्शन में स्वाभाविक रूप से हिंदुत्व के प्रति गौरव का भाव रखने वाले, लिखने पढ़ने वाले, इंटेलेक्चुअल आदि कहे जाने वाले लोगों में भी उत्साह आया है। अन्यथा उसके पहले तक तो हिंदू समाज, हिंदू धर्म, भारतवर्ष, इससे विद्वेष रखने वाले दुष्ट और नीच लोग ही बौद्धिक तथा बड़े लेखक, पत्रकार आदि बने हुए थे, क्योंकि उसमें कांग्रेस का संरक्षण ऐसे ही लोगों को प्राप्त था। शेष के विरुद्ध वो आक्रामक थे। अब उसके भिन्न वातावरण बनने के कारण इधर से भी शुरू हो गया है कि हम सभ्यतागत युद्ध में लड़ रहे हैं, या ये तो सभ्यता की लड़ाई है इत्यादि। तो क्या भारत किसी सभ्यता की लड़ाई में उलझा है? भारतीय सभ्यता को अन्य सभ्यताएं दबा रही हैं और हमारा काम है कि हम अपनी सभ्यता को बचाएं या तेजस्वी रूप में फैलाएं। क्या ऐसी कोई स्थिति है? तो ये एक विचारणीय बात है, इसको समझना चाहिए। पहली बात तो ये जानना चाहिए कि ये जो शब्द हैं इस तरह के, जैसे हंटिंगटन ने लिखा था क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन या और कुछ, तो दुनिया को सभ्यताओं के क्षेत्र में बांटना, बताना, ये सब 19वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी ईस्वी में ईसाइयों ने शुरू किया। तो ये किसका विचार है? क्रिश्चियंस का। अपने राजनीतिक प्रभाव को सर्वथा अनैतिक, अनुचित और आपत्तिजनक तरीके से बढ़ाने के पक्ष में तर्क देने के लिए ये शब्द गढ़ा गया कि हम किसी सभ्यतागत संघर्ष में उलझे। तो ये भारतीय शब्द ही नहीं है, इसलिए दूसरों की चलाई शब्दावली की उधारी से कभी भी कोई वास्तविक परिणाम नहीं प्राप्त हो सकता। जो लोग भारतीय सभ्यता या हिंदू धर्म या हिंदुत्व को सचमुच उसका स्वाभाविक स्थान सबसे पहले तो भारत में और उसके बाद विश्व में दिलाने के लिए हृदय से इच्छुक हैं, कुछ करना भी चाहते हैं, उनको सबसे पहले तो अपनी भाषा का स्मरण कर लेना चाहिए। तो ये हमारी भाषा ही नहीं है कि कोई सभ्यतागत संघर्ष है या सभ्यताओं में संघर्ष होता है। ये ईसाइयों की भाषा है, ये पूरी तरह क्रिश्चियन भाषा है। लेकिन ये मिडीवल क्रिश्चियनिटी के बाद जो एनलाइटनमेंट हुआ, यानी अपनी बर्बरता, नीचता सब जारी रखते हुए भी थोड़ा दुनिया की उनको समझ आई और ये लगा कि दूसरों को भी एकदम अंधकार घोषित मत करो, एरिया ऑफ डार्कनेस घोषित मत करो, ये कहो कि नहीं, आपकी भी सभ्यता है लेकिन हमारी सभ्यता श्रेष्ठतर है और हम इसको फैला रहे हैं, आप इसको ग्रहण कीजिए। उस समय ये गढ़ा गया शब्द है। तो उधारी के शब्द से, उधारी की पदावली से आप कोई भी बौद्धिक परिणाम, श्रेयस्कर बौद्धिक परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये स्वयं में एक दुष्ट बुद्धि से या कुटिल बुद्धि से रचा गया प्रत्यय है कि कोई सभ्यतागत संघर्ष विश्व में हो रहा है। इसके कई पेच हैं, लेकिन एक ही
वार्ता में सारे पेचों पे तो चर्चा नहीं हो सकती, कुछ एक पर चर्चा करेंगे और मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि सिविलाइजेशनल क्लैश यानी सभ्यतागत संघर्ष चल रहा है, ये ईसाइयों की एक धारणा है जो वे अपनी कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट कोई भी क्रिश्चियनिटी को बढ़ाने के लिए उसके पक्ष में तर्क करते हैं। तो ये स्वयं में एक कुटिल राजनीतिक प्रत्यय है, ये कोई बौद्धिक या सत्यनिष्ठ या तत्वनिष्ठ प्रत्यय नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसके द्वारा वो कई खेल खेलते हैं। पहला तो ये कि जो उनके यहाँ प्रभावी चर्च हो और उस चर्च के जो प्रमुख लोग हों, उनको उस पूरे समाज का प्रतिनिधि घोषित कर देना, ये पहला छल है, क्योंकि वस्तुतः वो तो अपने समाज का दमन करके ही हर चर्च बढ़ा है। क्रिश्चियनिटी का ऐसा कोई चर्च नहीं है जिसने अपने समाज के साथ क्रूर अत्याचार, बर्बरता, नृशंसता, पापाचार नहीं किया हो, इसलिए वो अपने समाज का प्रतिनिधि है ही नहीं। अपने समाज में शुभ और सत्य और धर्म भाव के प्रदीपन और उत्कर्ष के लिए उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। उन्होंने तो सत्य का दमन, अन्य लोगों की भावनाओं का दमन, अपने ही अनुशासन में सबको ले आना और वो अनुशासन कुटिलता पूर्वक, नीचता पूर्वक लागू करना, ये छल है। तो वो तो अपने ही समाज, अपनी ही सोसाइटी के, अपने ही समाज के लोगों के प्रतिनिधि नहीं है। तो ये क्या है, एक राजनीतिक प्रत्यय है कि बलपूर्वक हमने जिनको दबा रखा है उनका स्वयं को प्रतिनिधि कहना। बाद में थोड़ा उसमें सुधार हुआ है जब से मॉडर्न नेशन स्टेट की बात हुई, लेकिन थोड़ा ही सुधार हुआ है। इसमें भी वही है कि अपने को सारे नेशन स्टेट का प्रतिनिधि कहना और परस्पर विरोधी गुट अपने आप को नेशन स्टेट का प्रतिनिधि कह के आपस में लड़े, तो वो सत्ता का संघर्ष है। क्योंकि अगर किसी के मन में होगा कि हम पूरे नेशन स्टेट का सचमुच हित चाहते हैं, तो वो आधुनिक किस्म के राजनीतिक दल बनाएगा ही नहीं, उसकी पदावली अलग होगी। वो युद्धरत राजनीतिक दल या युद्ध की भाषा बोलने वाले राजनीतिक दल क्यों बनाएगा? वो तो विचार विमर्श, संवाद, गंभीर मंत्रणा, पंचायत जिसे अपने यहाँ कहते हैं, है ना, पंचायत वाली परंपरा कुछ कहलाएगा ना कि भाई आपस में सलाह कर लो, पंचायत कर लो और अंत में पंच परमेश्वर जो निर्णय दें उसको पंच परमेश्वर का निर्णय मानकर उसके अनुसार सब लोग चलें और विचार विमर्श फिर भी चलता रहे। तो ये तो मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम भी संपूर्ण समाज के प्रतिनिधित्व की भावना से नहीं निकला है। लेकिन चर्च की तुलना में ये थोड़ा उदार है। चर्च बहुत ही नृशंस और क्रूर होते थे सभी चर्च अपने अपने यहाँ। ये जब से इन्होंने दुनिया में देखा कि एक से एक उन्नत समाज है और सबको ऐसे अंधकार में घोषित करके उनके विरुद्ध युद्ध करने से कोई बात बनेगी नहीं, वो भी हमारे विरुद्ध युद्धरत होंगे और अंतहीन युद्ध चलेगा, तो थोड़ा सा बरगलाओ, बहलाओ, फुसलाओ दूसरों को, उसके लिए ये सब कहा कि नहीं नहीं, सभ्यतागत संघर्ष चल रहा है या सभ्यता, हम तो अपनी सभ्यता फैला रहे हैं, आपकी ये सभ्यता है आदि। उसके साथ ही जब थोड़ी वैज्ञानिक प्रगति हुई और विश्व के विषय में जानकारी भी हुई, तो वहां ऐसे भी लोग उभरे जो सचमुच मानवीय दृष्टिकोण से, यानी चर्च के समानांतर, चर्च के विरुद्ध मानवता के पक्षधर हैं, पर ऐसे बहुत थोड़े लोग हैं। 1960 में पहली बार एक विश्व मानवतावादी संगठन न्यूयॉर्क में बना और मानवता की बात 20वीं शताब्दी ईस्वी में पहली बार इन्होंने शुरू की। इसके पहले तो मानवता की कोई बात ईसाई और मुसलमान करते ही नहीं थे। ईसाई कहते थे कि बस जो क्रिश्चियन है वही सत्य है, बाकी सब जो है उनको समाप्त कर देना चाहिए या कन्वर्ट करना चाहिए या दबा कर रखना चाहिए। और अब उन्होंने वो भाषा छोड़ दी दुनिया के अनुभव से, और जो मुसलमान हैं उसमें से जो राजनीतिक लोग हैं, साधारण मुसलमान तो बेचारा जो उसको बताया जाता है मजहब के नाम पे उसी में डूबा रहता है, यथाशक्ति करता है और बाकी अपने सांसारिक कार्य करता है।
लेकिन जो राजनीतिक मुसलमान हैं, जिनमें मुल्ला मौलवी आदि और उनके जागीरदार बादशाह जो भी अपने को कहें वो मुख्य हैं, वो तो यही बताते हैं कि बस आखिरी रसूल का हुक्म यही है कि जो मोमिन है उसको ही जीने का हक है, दूसरों को या तो हमसे दब कर रहे हैं क्योंकि वो काफिर हैं, मोमिन नहीं है, और नहीं तो उनका कत्ल कर दो। और ये बात सबसे पहले कुरान में जो कही गई है वो केवल ईसाइयों और यहूदियों के लिए कही गई है। उस समय हिंदुओं के विषय में कुछ भी जानकारी पैगंबर मोहम्मद साहब को नहीं थी, और अल्लाह ताला ने सातवें आसमान में बैठे हुए हुजूर अल्लाह ताला जो हैं, उन्होंने भी हिंदुओं के पक्ष में कोई आयत नहीं भेजी, हिंदुओं के विरोध में कोई आयत नहीं भेजी, बौद्धों के पक्ष या विरोध में कोई आयत नहीं भेजी। बौद्ध का कोई संज्ञान, हिंदू का कोई संज्ञान कुरान के संपूर्ण जो उसका यूनिवर्स है उसमें नहीं है। कुरान में हिंदुत्व का कोई कॉग्निजेंस, कोई संज्ञान ही नहीं है के विषय में, हिंदू समाज के विषय में उसमें कोई आयत ही नहीं है। ये तो जिन लोगों को जो लूटना पाटना मनमानी करना था उन्होंने उसका भाष्य कर दिया कि उन्होंने यहूदियों और ईसाइयों के लिए जो कहा है वो हिंदुओं पर भी लागू होगा। तो ये बात का भाष्य है। कुरान पर अगर श्रद्धा हो तो कुरान में हिंदुओं के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। लेकिन मुख्य बात यह है कि केवल मोमिन को जीने का हक है, अथवा कोई केवल रिलीजियस क्रिश्चियन को जीने का हक है, हीदन्स को नहीं है, पैगन्स को नहीं है और काफिर को नहीं है। यही बात होती थी 19वीं शताब्दी ईस्वी तक, और मुसलमान तो अभी तक यही बात कर रहे हैं, उनमें से जो राजनीतिक लोग हैं यही बात, यही भाषा बोल रहे हैं। इसलिए मानवता का तो ईसाइयत और इस्लाम में कहीं कोई तत्व ही नहीं है, कहीं कोई विचार ही नहीं है, कहीं कोई धारणा ही नहीं है, कहीं कोई प्रत्यय ही नहीं है। तो मानवता की बात तो कभी हुई नहीं, अभी शुरू किए हैं। एक तो ये है, और दूसरी बात यह है कि इस मानवता की बात के संदर्भ में ही ये सभ्यता की बात होने लगी है कि सभ्यतागत संघर्ष। नहीं तो पहले तो केवल ये बात होती थी कि हमारा रिलीजन और हमारा मजहब, इसी को दुनिया में फैलना। तो संपूर्ण जो यूरोपीय क्षेत्र है उसका नाम उन्होंने क्रिस्टेंडम कर रखा था, यानी ईसाई इलाका। लेकिन उसमें वो एक दिन भी न तो शांति स्थापित कर सके आपस में, और ना ही कोई सद्भाव, ना ही समाज का कोई उत्कर्ष। आपस में मार काट, क्रूरता, पैशाचिकता यही रहा। तो लज्जा के मारे, शर्म के मारे जब दुनिया से परिचय आया तो क्रिस्टेंडम नाम छोड़ दिया, यूरोप नाम गढ़ा। यूरोपा नाम की एक देवी के आधार पर यूरोप नाम गढ़ा। तो ये एक तरह से राजनीति में पूरी तरह रिलीजियस मान्यताओं का परित्याग है। लेकिन फिर भी संस्कार वही रहे कि दूसरों को दबाना है, दूसरों को अपने अधीन लाना है। आपस में कोई मिलजुल कर कोई एक समाज या संसार रचना है, सभ्यता रचनी है, ये विचार नहीं था। लेकिन फिर भी ये विचार बीज रूप में लाया गया, भले ही राजनीतिक कारणों से। उसी के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ बना, क्योंकि लीग ऑफ नेशंस में तो ये था कि युद्ध के लक्ष्यों को शांति से प्राप्त करना ही इस अंतरराष्ट्रीय संगठन का लक्ष्य है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना तब उस लक्ष्य को थोड़ा उदात्त बनाया गया और कहा कि नहीं, संसार के सभी नेशन स्टेट का प्रतिनिधित्व हो और वो आपस में बातचीत से जहां तक वो समस्या हल करें। थोड़ा संशोधन हुआ, प्रयोजन अभी भी है, क्योंकि बातचीत का तरीका ऐसा हो, तर्क ऐसे हो, भाषा ऐसी हो, पदावली ऐसी हो जो पश्चिमी यूरोप और अमेरिका के द्वारा प्रचारित हो। ये प्रयास पूरा अभी भी है। उसी का एक अंग है सभ्यतागत संघर्ष। तो ये एक निरर्थक शब्द है। पहली बात तो ये कि सभ्यता क्या है, तो कुछ लोगों का रहन सहन ही, किसी इलाके के लोगों का रहन सहन कुल मिलाकर उसमें जो भी हो, अच्छा बुरा, सबको सभ्यता कह देना, ये स्वयं में एक विचित्र बात है। क्योंकि उनमें तो आपस में ही बहुत मतभेद है, टकराव है, तो सभ्यता कौन सी मानी जाए? कैथोलिकों की सभ्यता सभ्यता मानी जाए कि प्रोटेस्टेंटों की मानी जाए? फिर उनके अलग अलग चर्च हैं, उनके आपस में टकराव है, तो इसको माना जाए कि उसको माना जाए? सभ्यता क्या है? मुसलमानों में शिया लोगों की सब का रहन सहन, खान पान और मान्यताएं सभ्यता मानी जाए, मुस्लिम सभ्यता, या सुन्नी लोगों की, या वहाबी लोगों की, या और तमाम तरह के पंथ हैं। तो सभ्यता को लेकर भी कुछ स्पष्ट नहीं है।
जो राजनीतिक रूप से सफल होता है वो अपने सीमित समूह के राजनीतिक विचार को सभ्यता कह देता है, लेकिन वो भद्दा न दिखे इसलिए थोड़ा उस इलाके के खान पान, रहन सहन और मान्यताओं की भी बात करता है। तो सभ्यता स्वयं में सिविलाइजेशन के अर्थ में एक भ्रामक शब्द है, क्योंकि ये मानना कि तरह तरह के सिविलाइजेशन हैं, इसका कुल अर्थ ये है कि रहन सहन, खान पान और मान्यताओं के अलग अलग प्रकार हैं। तो इन प्रकारों के बीच कोई सामान्य तत्व है, इस पर कोई बात अभी तक यूरोप माने ईसाइयों और मुसलमानों के बीच नहीं हुई है। तो ये भारत से नितांत भिन्न स्थिति है। हमारे यहाँ तो सभ्यता शब्द सभा से बना है, अर्थात जिसमें संपूर्ण समाज के प्रतिनिधिगण इकट्ठे हों और आपस में विचार विमर्श करें धर्म के लिए, वो सभ्य है, वो सभा है। और सभा जो निर्णय लेती है वही सभ्यता है। सभा के द्वारा निर्णित जो धर्म में विचार है, क्योंकि धर्म के लिए जो एकत्रीकरण होता है, धर्म के लिए जो विचार विमर्श होता है, धर्म के लिए जो संवाद होता है, धर्म के लिए जो अंत में सर्वानुमति से कोई निष्कर्ष निकलता है, जहां उसे ही सभा कहते हैं और वही सभ्यता है, उनका आचरण। अथवा संस्कृत में जो पद चलता था शिष्ट, यानी जो वेद और धर्मशास्त्र के ज्ञाता हों और जिनके आचरण में भी वेदों और धर्मशास्त्रों के सिद्धांत व्यवहार रूप में प्रतिफलित हों, उन्हें शिष्ट कहते थे। तो शिष्ट शिष्ट जनों का कोई शिष्ट परिषद होती थी, वो जो निर्णय दे वो किसी से अगर सामान्यतः है तो लोग अपनी अपनी परंपरा, जो धर्म परंपराएं हैं उनके अनुसार चलेंगे, चलते हैं, यही मान्यता थी। इसके बाद कोई संशय हो जाए या संकट आ जाए, कोई विवाद आ जाए तो शिष्ट जन निर्णय करें। तो ये तो एक अलग दुनिया है। और सभ्यता जो है, सिविलाइजेशन का अनुवाद तो कर दी गई है, वस्तुतः ये अनुवाद करना ही नहीं चाहिए, उसको सिविलाइजेशन कहना चाहिए। तो सिविलाइजेशन अर्थात खान पान, रहन सहन, विचार, मान्यताओं, आस्थाओं की भिन्नता, ये तो तथ्य है, दुनिया में सदा था और सदा रहेगा। इसके आधार पर कोई सभ्यतागत संघर्ष की अगर बात करनी है तो वो राजनीतिक प्रभुत्व की ही बात है, और उसी राजनीतिक प्रभुत्व को सुंदर शब्द देने के लिए सभ्यतागत संघर्ष कह दिया। तो भारत के लिए ये अपरिचित या अजनबी प्रत्यय हुआ ना, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कोई विचार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रारंभ से ही एक तो समस्त जगत का, चराचर जगत का विचार हुआ है, और चराचर जगत के विचार के बाद जब मनुष्यों के संदर्भ में है तो मानव धर्म का विचार हुआ है। जो भी धर्म के आधारभूत तत्व हैं वो ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने, योगियों ने, तपस्वियों ने जो सृष्टि के नियम देखे, उनके अनुसार अलग अलग जीवों के अलग अलग आचार व्यवहार देखे कि वो उनका धर्म है। जैसे अलग अलग तत्वों का भी देखा कि आकाश का ये धर्म है, वायु का ये धर्म है, अग्नि का ये धर्म है, जल का ये धर्म है, पृथ्वी का ये धर्म है। इसी प्रकार गाय का धर्म, सिंह का धर्म आदि देखा। स्वभाव, स्वभाव क्या है, गुण क्या है, विशेषता क्या है, वो कौन सा विशेष लक्षण है, विशेष वृत्ति है, विशेष गुण है जो उस जीव की जीवन का आधार है, जीवन का मूल है, उसको उसका धर्म कह दिया। तो मानव का धर्म क्या है, ये प्रारंभ से ही मानव धर्म पर भारत में विचार हुआ। मनु क्या कहते हैं? धृति क्षमा तमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। इनको कहा गया सामान्य धर्म, इसी को कहा गया मानव धर्म, और इसी को कहा गया सामासिक धर्म, और इसी को कहा गया वर्णाश्रम धर्म। एक और साधारण धर्म, बहुत से विशेषण संदर्भ के अनुसार अलग अलग हैं। सामान्य धर्म, साधारण धर्म, सामासिक धर्म, वर्णाश्रम धर्म, लेकिन ये सब मूल रूप में क्या है? मानव धर्म। अर्थात इतने गुण को पालन करने वाला ही मनुष्य है, अन्यथा वो मनुष्य नहीं है, कुछ और है। तो ये समस्त मनुष्यों के लिए, समस्त मानवों के लिए जो आधारभूत नियम है सृष्टि के, उनको धर्म कहते हैं। तो मानव धर्म का विचार प्रारंभ से ही है, तो वो संपूर्ण मनुष्यों के लिए है ना, उसमें संघर्ष की बात तो नहीं आएगी। मानव धर्म अर्थात मानव मात्र का धर्म, जो कि विधाता की बनाई, ब्रह्मा की बनाई, भगवान की बनाई सृष्टि के जो सनातन नियम है, उनके अनुसरण में मनुष्यों के द्वारा पालनीय नियम है, उन्हें मानव धर्म कहते हैं। इसलिए इसमें धर्म को लेकर तो संघर्ष नहीं होगा, धर्म का संघर्ष अधर्म से होगा।
तो संघर्ष अगर है तो धर्म का अधर्म से है, पुण्य का पाप से है, नीति का अनीति से है। ये सभ्यतागत संघर्ष शब्द तो हमारे यहाँ कहीं आएगा ही नहीं। के भीतर भी अधर्म से संघर्ष करना है और जिस क्षेत्र में हमारा संपर्क आए, जिसको हमसे लेना देना है, वो हमारे साथ जो व्यवहार करते हैं, जैसे वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय जगत कहते हैं, उसमें भी धर्म के लिए अधर्म से संघर्ष करना। ये भारत की भाषा है और ये वैश्विक भाषा है, कायदे से संपूर्ण मानव और संपूर्ण विश्व पर सहज रूप से लागू होने वाली, सहज रूप से उनके लिए प्रयोग की जा सकने वाली भाषा है। तो भारत की भाषा क्या होगी? सभ्यतागत संघर्ष एक निरर्थक शब्द है। धर्म के लिए संघर्ष अर्थात, और संघर्ष भी क्या, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कार्य। संघर्ष उसमें हो जाता है, लक्ष्य के रूप में संघर्ष कभी घोषित नहीं। संघर्ष कोई लक्ष्य नहीं है, संघर्ष लक्ष्य के लिए अपेक्षित एक कार्य है, लक्ष्य के लिए अपेक्षित एक पुरुषार्थ है, लक्ष्य के लिए अपेक्षित एक उद्यम है। हम संघर्ष के लिए जिए ऐसी तो कोई बात ही नहीं। हमें तो धर्म के लिए जीना है। संपूर्ण संसार में मनुष्यों को मानव धर्म का पालन करना है। फिर अपने अपने जनपद धर्म है, एक तो हर परिवार का कुल धर्म है, फिर उनके समूह अपने अपने क्षेत्र का गांव है, इलाका है, खाप है, उनके धर्म है, फिर अपने अपने राष्ट्र हैं, उनका जानपद धर्म है, राष्ट्र धर्म है, और फिर संपूर्ण विश्व का एक धर्म तो है ही है। वो तो संपूर्ण विश्व के लिए जो मनुष्यों के द्वारा पालनीय है वो विश्व धर्म होगा। उस पर बात हो सकती है, उस पर तो संवाद होना चाहिए पहले, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मंच कहते हैं। उसमें मानव धर्म की बात होनी चाहिए कि भाई मानव धर्म क्या है, और ये अब होने भी लगी है। ऐसा वातावरण बना है और इसमें भारत की ज्ञान परंपरा की बहुत बड़ी भूमिका है। भले उसको किन्हीं कारणों से स्वीकार करें न करें, कुछ लोग करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन ये जो विश्व में मानवता की बात चली है और सर्वानुमति से या बहुमत से सही पक्ष में, सत पक्ष में निर्णय लेने का आग्रह चला है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, बजाय पहले के उसके कि जो ईसाई नहीं है उसको हम मार देंगे, जो मोमिन नहीं है उसको हम मार देंगे। इसकी बजाय ये भाषा आई है। इसमें भारत के ज्ञान की, भारत की परंपरा की, भारत के लोक व्यवहार परंपरा की बहुत बड़ी भूमिका है। तो भारत को, उस पर जो भारत के शासक हैं अथवा बौद्धिक हैं, उन सबको उस पर गौरव करना चाहिए कि हमने इस एक बर्बर और अविकसित दशा, जिसमें जो हमारे पंथ को नहीं मानता उसको हम मार डालेंगे या दबा कर रखेंगे, भले उसका आचरण अच्छा हो, भले वो सदाचारी हो, सत्यनिष्ठ हो, कोई हानि नहीं कर रहा है, फिर भी वो भिन्न पंथ का है, वो मोमिन नहीं है, काफिर है, अर्थात वो आखिरी रसूल का उपासक न हो कि किन्हीं अन्य अपने अपने विभूतियों का, अपने अपने महात्माओं का, अपने अपने अवतारों का, अपने अपने पूज्य लोगों की का अनुसरण करता है, उनको मान्य करता है, उनके मार्ग पर चलता है, इसलिए वो उसको मार डालेंगे। कोई किसी ईसाई पादरी को जिसने भले हत्याएं की हों पर उसको सेंट कह दिया गया। जो अविकसित किस्म के बहुत से लोग हैं, तरह तरह के दयनीय आचरण करने वाले, उन सबको सेंट कह दिया। उसका पालन अगर आप नहीं करते, आप श्रेष्ठ आचरण करते हैं, संतों, ऋषियों, मुनियों, विभूतियों, जो देवोपम श्रेष्ठ मनुष्य हैं और जो हमारे संपूर्ण मनुष्यों के लिए प्रतिपादित शास्त्र हैं, उनका पालन आप करते हैं तो आपको मार डाला जाएगा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे नहीं, तुम तो मारने योग्य हो। तो वो स्थिति बदलनी पड़ी है। इसमें भारत की ज्ञान परंपरा और भारत के लोक व्यवहार परंपरा की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो विश्व के अनेक देशों ने जो पुरुषार्थ दिखाया ईसाइयों और मुसलमानों के अत्याचारी प्रतिनिधियों के विरुद्ध, उसका भी एक परिणाम है कि पता चल गया कि हम केवल मारकाट को ही आमंत्रित करेंगे। दूसरों के पास भी शौर्य है, बुद्धि है, पराक्रम है, पुरुषार्थ है, वो भी हमको मारेंगे और अंतहीन विनाश होगा। प्रथम महायुद्ध, द्वितीय महायुद्ध के विनाश से यूरोप घबरा गया, तो उसके बाद ये सब बातें होने लगी। तो हमको अपनी भाषा बोल, पहली बात तो ये है कि अगर भारत की बात करनी है, सनातन धर्म की बात करनी है, हिंदू धर्म की बात करनी है, तो अपनी भाषा पहले लो ना भाई। ईसाइयों की भाषा क्यों लेते हो? तो ये सभ्यतागत संघर्ष चल रहा है, ये मान्यता
प्रारंभ में ही भ्रामक है। भ्रामक है ऐसा केवल तत्व के स्तर पर कहने से काम नहीं चलेगा। राजनीतिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से भी ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आप प्रकारांतर से उनका वो झूठा दावा मान ले रहे हैं। ये भारत के तत्वज्ञान के और अब तक के हमारे शास्त्रों के प्रतिपादन से भी भिन्न है। ये मान लेना कि वो जो भी कर रहे हैं वो दूसरों को अपने अधीन लाना चाह रहे हैं, उनको दबाना चाह रहे हैं, उनसे बर्बरता, पैशाचिकता करना चाह रहे हैं, दूसरे का धन, दूसरे की भूमि, दूसरे के संसाधन छीन लेना चाह रहे हैं, और ये उनकी सभ्यता है। इसके बाद हम उससे अपनी रक्षा कर रहे हैं तो ये हमारी सभ्यता है। ये बात ही हास्यास्पद है, और ये राजनीतिक दृष्टि से पराजय को स्वीकार कर लेना है। तो राजनीतिक दृष्टि से भी ये बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है कि हम सभ्यतागत संघर्ष की बात करें। हमको कहना चाहिए भाई आप कहाँ सभ्य हैं, उसके कोई ऐसे प्रमाण दीजिए, ऐसी बात करिए, ऐसे मानक स्थापित करिए, ऐसे इंडेक्स निर्धारित करिए जो संपूर्ण विश्व को मान्य हो, तब तो विश्व में आप बात करने लायक हैं। नहीं तो आप अपने युद्ध की तैयारी करिए जैसा अभी तक था, जिसके कारण आप आज विवश होकर ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं। उसके पहले तो आप चले थे सारी दुनिया को ईसाई बनाने, और वो चले थे सारी दुनिया को मुसलमान बनाने। और जब डट कर ठुकाई पिटाई हुई तो नानी याद आ गई, है ना। जब चोट पर चोट पड़ी तो कराहने लगे। तो अब उसमें से ये युक्ति निकाली है, तो ये तो युक्ति उनकी है। हमने ना तो इस तरह किसी को मारा कभी कि बस तुम जीसस को मानते हो, जीसस के बाप को मानते हो इसलिए हम तुमको मारेंगे, या तुम आखिरी रसूल को मानते हो और आखिरी रसूल को जो अल्लाह ताला ने संदेश भेजा केवल उन्हीं को मानते हो इसलिए हम तुमको मारेंगे। ऐसा तो भारत में कभी कहा ही नहीं गया। अच्छा भाई ठीक है, आप आखिरी रसूल को मानते हैं, बहुत अच्छा है। उसमें से जो धर्म में संदेश होंगे, जो संपूर्ण मानवता के लिए उपकारक होंगे, वो हम स्वीकार करेंगे। जो नहीं है वो आप आपस में अगर कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन दूसरे के जीवन में आप हस्तक्षेप करेंगे तो वो आप दंडनीय अपराधी हैं। सहज रूप से बात है जो इस समय विश्व में कही जा सकती है। तो भारत को इस तरह अपना पक्ष कहना चाहिए। तो भारत के बौद्धिकों को तो कम से कम जो हिंदू बौद्धिक हैं, हिंदुत्वनिष्ठ धर्मनिष्ठ बौद्धिक है, उनको सही भाषा बोलनी चाहिए कि सभ्यतागत संघर्ष एक झूठा विचार है। सभ्यतागत संघर्ष इस बात इसलिए भी झूठा है कि ये माना जा रहा है कोई एक सभ्यता दुनिया में उसको ही रहना चाहिए और दूसरी सभ्यताओं को नष्ट होना चाहिए। ये मोनोथीज्म का ही एक परिष्कृत रूप है। तो मोनोथीज्म स्वयं में पाप है। और क्यों पाप है? क्योंकि ये सृष्टि के विपरीत है। जो दिख रहा है संसार में क्या दिख रही? विविधता, बहुलता। अब तो उन्होंने भी, यूरोपियंस ने प्लूरलिज्म की बात कही है ना। तो अगर प्लूरलिज्म सत्य है, जो कि भारत में मान्य सत्य रहा है, लेकिन उन्होंने अभी जाके माना है 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, तो फिर सभ्यता का संघर्ष क्यों होगा? अगर बहुलता रहनी है जो कि सृष्टि में दिखती है, वृक्षों के, वनस्पतियों के, फूलों के, पौधों के, अनाज के वैविध्य हैं, विविध रूप हैं, भूमि के विविध रूप हैं, पहाड़ों तक के विविध रूप हैं, पहाड़ के भीतर जो वृक्ष हैं उनके विविध रूप हैं। कोई एक से वृक्ष का कोई पहाड़ नहीं होता। आप नकली प्लांटेशन करें तो अलग बात है। नदियों के जल तक विविध हैं। एक नदी का जल अधिक मीठा होता है, अधिक शुद्ध होता है, दूसरे का कुछ खारा होता है या तो थोड़ा भिन्न स्वाद का होता है। विविधता जीवन का सत्य है, सृष्टि का सत्य है। और अब तो यूरोप में प्लूरलिज्म की बात ही चली। तो अगर विविधता सत्य है तो सभ्यता का संघर्ष बात कहां से आई? दोनों एक साथ कैसे चलेगा? वैविध्य को सत्य मानना, प्लूरलिज्म पर आग्रह करना और सिविलाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात करना, ये तो अविचारिक लोगों का, क्योंकि अभी धीरे धीरे जो यूरोप है, पहले तो उसको यूरोप के विषय में भारतीयों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि ये क्रमशः, ये विवेकानंद को इस विषय में प्रमाण नहीं मानते। जो लोग विवेकानंद के प्रशंसक भी हैं, उनकी मूल बातों का ध्यान ही नहीं रखते। उन्होंने क्या कहा? ये मानवीय सभ्यता या मानव इतिहास में यूरोप जो है वो एक शिशुवत है, अभी विकसित हो रहा है, धीरे धीरे किशोर अब हुआ है। ये तो अभी विकसित हो रही सभ्यता है ना। इनको धीरे धीरे विचार आया। पहले कहते थे कि जो क्रिश्चियन नहीं है उसको सबको मार डालेंगे, फिर कुछ और कहा, फिर कुछ और कहा। अब मानवता की और
वैविध्य की बात करने लगे। तो ये तो उनकी भाषा है, हमको बताना चाहिए कि ऐसे नहीं होता। सब विविध सभ्यताएं सृष्टि में रहें, ये तो विधाता की इच्छा है। यानी खान पान, रहन सहन, विचार, मान्यताओं, आस्थाओं की विविधता रहे। वैविध्य सृष्टि का सत्य है। हर क्षेत्र में, प्राणियों के, वृक्षों के, वनस्पतियों के, नदियों के, वनों के, सब क्षेत्रों में वैविध्य। यहाँ तक कि एक एक फसल, धान है तो धान की कितनी किस्में हैं। भारत में तो लाखों किस्में थी, जिसमें से अपने आप को वैज्ञानिक कहने वाले कुछ देशद्रोहियों ने बहुत से धान के बीज दूसरे देशों में पहुंचा दिए और भारत से नष्ट कर दिए। उसका सबका रिकॉर्ड है। तो धानों की भी, गेहूं की, धान की, हर चीज की, फसल की भी विविधता है। वैविध्य तो सृष्टि का सत्य है। तो अगर सभ्यता का अर्थ खान पान, रहन सहन, मान्यता, आस्था आदि है, तो इसकी विविधता तो सदा रहेगी। इसलिए इसमें संघर्ष का क्या मतलब है? तो संघर्ष आप क्यों करना चाहते हैं? क्या आप कोई एक सभ्यता लादना चाहते हैं दुनिया में? तो इस समय विश्व का जो वातावरण है, इसमें ऐसा कोई नहीं कहेगा, तो ये बात खुलकर आनी चाहिए कि भाई सभ्यतागत संघर्ष एक विक्षिप्त चित्त की व्युत्पत्ति है, विक्षिप्त चित्त की मनोरचना है। सभ्यतागत संघर्ष नहीं होती। आप किसी का कुछ छीनना चाहते हैं, धन छीनना चाहते हैं, भूमि छीनना चाहते हैं, अधिकार छीनना चाहते हैं, राज्य छीनना चाहते हैं, उसको आप ये झूठा आवरण देते हैं सभ्यतागत संघर्ष का। तो भारत को किसी का क्यों छीनना? हमारे पास स्वयं ही भगवान की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी शस्य श्यामला उर्वरा भूमि है, इतने संसाधन हैं। जो बृहत्तर भारत था उसके पास तो खनिज से लेके सभी प्रकार के संसाधन हैं। जो बचा है भारत, उसमें भी विविधता है, और हम तो उसी के बल पे इतने छोटे से क्षेत्र में 150 करोड़ लोगों को अच्छी तरह पाल पोस रहे हैं। समाजवादी पैटर्न में जानबूझकर अभाव रचा गया था, उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सहज शासन हो, जैसे मोदी जी का शासन आया है, सब लोग अच्छे से खा पी रहे हैं। तो दूसरों की जमीन क्यों छीनना, दूसरों का राज्य क्यों छीनना, और इसको सभ्यतागत संघर्ष क्यों कहना? तो सभ्यतागत संघर्ष एक झूठी बात है। उसके पीछे अन्यों का धन, भूमि, राज्य आदि छीनने का, जीवन और संपत्ति छीनने का दुष्ट प्रयोजन है, ये जान लेना चाहिए। तो कोई भी सभ्यतागत संघर्ष नहीं हो रहा है, वो सभ्यतागत संघर्ष के आवरण में पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, अन्यों के धन संसाधन का अपहरण हो रहा है, नीचता हो रही है, ये कहना चाहिए। भारत की भाषा ये है। तो सभ्यतागत संघर्ष नहीं, हमको संसार में धर्म की प्रतिष्ठा करनी है, मनुष्यों के बीच मानव धर्म की प्रतिष्ठा करनी है। तो भारत का संदेश क्या है? संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो, सार्वभौम मानव धर्म की प्रतिष्ठा हो, सार्वभौम मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा हो, और जहां उनका न केवल उल्लंघन हो बल्कि उनको रौंदा जाए, कुचला जाए, अस्वीकार किया जाए, वहां उनको दंडित किया जाएगा। संघर्ष कोई लक्ष्य नहीं है। अधर्म और पाप को दंडित करना होता है, वो धर्म है, वो भी धर्म है। तो संघर्ष जीवन का एक पक्ष है जो कि सदा ही रहता है, लेकिन वो कोई लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो धर्म है, लक्ष्य तो बृहत है, भूमा जिसे कहा है, यो वै भूमा तत्सुखम, विराट लक्ष्य, महान लक्ष्य, महत लक्ष्य, भारत की तो ये भाषा है। तो हमको भूमा की प्रतिष्ठा करनी है, हमको सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करनी है, हमको सार्वभौम मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी है, सबसे पहले अपने यहाँ, और फिर विश्व को भी बताना है कि देखो भाई ये है रास्ता, और जो उसमें बाधक है उसके प्रति विश्व में एक जनमत बनाना है कि उसको नष्ट करो। ये भारत की भूमिका हो सकती है ना, धर्म के पक्ष में, धर्म के उत्कर्ष के लिए और अधर्म के दमन के लिए, अधर्म के विनाश के लिए, अधर्म को दबा कर रखने के लिए कार्य करेगा भारत। ये होना चाहिए। ये नहीं कि हम भारतीय सभ्यता की रक्षा के लिए, ये तो ईसाइयों की भाषा है। क्या भारतीय सभ्यता क्या होती है? भारत में जो सनातन धर्म की साधना चल रही है अनादिकाल से, उसकी स्वाभाविक प्रतिष्ठा, स्वाभाविक उसका गौरव हो, यही हमारा धर्म है। हम लोग कर रहे हैं, हम कोई युद्ध नहीं कर रहे हैं। और
से बच भी नहीं रहे हैं। युद्ध से बचने की बात भी ईसाइयों की प्रेरणा से ही गांधी जी जैसे लोगों ने शुरू की। उसमें क्या है कि धर्म का नाश होने दो। युद्ध से बचने का जो नारा है वो धर्म के नाश के लिए है कि धर्म का कोई नाश कर रहा है फिर भी आप युद्ध से बचो ताकि वो नाश पूरा हो जाए। राक्षस जो है वो आपको जीने नहीं दे रहा है तो आप युद्ध से बचिए ताकि राक्षस आपको खा जाए, नष्ट कर दे। तो न तो युद्ध हमारा लक्ष्य है, न युद्ध से बचना लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य धर्म की प्रतिष्ठा है, सनातन धर्म की, मानव धर्म की, सार्वभौम मानव मूल्यों की, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की प्रतिष्ठा के लिए भारत काम कर रहा है। ये तो समझ में आता है। भारतीय सभ्यता किसी अन्य सभ्यता से लड़ रही है, हमको पश्चिमी सभ्यता से लड़ना है, हमको अमुक सभ्यता, फालतू बातें हैं। सभ्यता से हम क्यों लड़ेंगे? असभ्यता से लड़ेंगे। सभ्यता के नाम पर आप असभ्यता करेंगे तो हम आपको उचित उत्तर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, जो आवश्यक है उतनी शक्ति के अनुसार करेंगे। आपका करने नहीं देंगे, आपकी मनमानी। अधर्म आपको नहीं करने देंगे, पापाचार आपको नहीं करने देंगे। अपने साथ पहले चरण में हम अपने साथ तो नहीं करने देंगे। अपने लोगों को क्रिश्चियन और मुस्लिम नहीं बनाने देंगे। ऐसे कैसे बना रहे हम? और अगर बना रहे हो तो उसकी ऐसी परिभाषा करो जो मानव धर्म के अनुकूल हो। आप ये घोषणा नहीं कर सकते कि केवल क्रिश्चियन रहेंगे, केवल जीसस सत्य है, केवल जीसस का बाप सत्य है जिसे हम गॉड कहते हैं, या केवल आखिरी रसूल सत्य हैं और आखिरी रसूल की वाणी जो पूरा नबी को वही के रूप में उतरी है वही सत्य है और उसका पालन आप करें या न करें ये हम न देखें। हम ये नहीं देखें कि आपने कुरान का पालन किया ही नहीं है जीवन में स्वयं और दूसरों को कुरान की आड़ लेकर आप मारना चाहते हैं, तो ये नहीं चलने देंगे। पहले तो आप कुरान का पालन करो तो हमारी समस्या वैसे ही हल हो जाएगी। अगर मजहबी लोग कुरान का पालन करने लगे हैं तो हिंदुओं को करने को कुछ ही नहीं है, बैठे रहेंगे, वो आपस में ही लड़ मर के मर जाएंगे क्योंकि वैसा पालन कर ही नहीं सकते। कुरान में जो मनुष्यों के लिए कहा गया है वर्तमान काल में उसका पालन करने वाले तो 2-4 मनुष्य ही होंगे, तो हमारी समस्या समाप्त। और क्रिश्चियनिटी का वो जो ऊपर से बताते हैं कि ये शांति और अमुक अमुक, वो तुम करो ना भाई, करो तो हमारी समस्या वैसे ही समाप्त है। फिर पाप परमाणु शस्त्र के संग्रह की है, किसके लिए? बाइबिल में कहाँ लिखा है कि परमाणु शस्त्र बनाओ और कुरान में कहाँ लिखा है? तो बाइबिल या कुरान का पालन आप करिए पूरा अक्षरशः। यूरोप ने तो छोड़ दिया है बाइबिल के पालन का आग्रह, उसमें मानवता आदि आ गया है। मुस्लिम जगत में अभी नहीं आया है, आएगा, धीरे धीरे आ रहा है। हमको इस पचड़े में नहीं फंसना है कि हमको अन्य सभ्यताओं से संघर्ष है, मुस्लिम सभ्यता से संघर्ष है, क्रिश्चियन सभ्यता से संघर्ष है। निरर्थक शब्द सभ्यता होती क्या है भाई? सभ्यता वो है जो संपूर्ण विश्व के लिए सहज स्वीकार्य हो, जो संपूर्ण विश्व के मानवों के द्वारा सहज पालनीय हो और उसमें आपस में कोई बर्बरता, पैशाचिकता, विध्वंस नहीं हो, वही सभ्यता है। इसलिए सभ्यतागत संघर्ष हो रहा है और हम उस सभ्यता के लिए काम कर रहे हैं। हिंदू सभ्यता के लिए, हिंदू सभ्यता के लिए काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो संघर्ष नहीं है, उसका तो धर्म की प्रतिष्ठा। उसके लिए जहां आवश्यक होगा युद्ध भी करेंगे ही, वो तो सहज बात है, वो लक्ष्य नहीं। तो भारत में भारतीय सनातन धर्म भारत में प्रतिपादित और संपूर्ण विश्व के लिए जो कल्याणकारी है, ऐसे सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए कार्य कर रहे हैं। यही भाषा होनी चाहिए और सबसे पहले देश के भीतर सनातन धर्म की प्रतिष्ठा हो और फिर प्रयास होना चाहिए कि विश्व में भी हो, जो कि इसमें विश्व का कल्याण है। हमारे यहाँ तो छोटे से छोटे धार्मिक सभा में यही कहते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। तो हम विश्व कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और विश्व कल्याण के लिए धर्म का उत्कर्ष आवश्यक है, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा आवश्यक है, उसके लिए काम कर रहे हैं, ये बात होनी चाहिए। इस पर से जो दूसरी बात ध्यान में लाने की है, वो जो इन दिनों शब्द चला है नरेटिव, उसके विषय में भी स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सभ्यतागत संघर्ष है और हिंदू सभ्यता का मुस्लिम सभ्यता से टकराव, ये स्वयं में भी एक नरेशन है। नरेशन भी नहीं है, ये क्या है? प्रोपेगेंडा है। तो पहली बात तो ये जानना चाहिए कि जिसे नरेटिव कह दिया है, नरेशन कह दिया है, वो व्याकरण की दृष्टि से भी सत्य नहीं है, क्योंकि नरेशन तो वो है जो कोई चीज है
उसका कथन, उसका निर्वचन, यही नरेशन है ना। जो कुछ भी घटित हो रहा है वस्तुतः उसको बोला जाना, ये नरेशन है। और अभी जिसे नरेटिव कहते हैं वो क्या है? नरेटिव भी उतना ही झूठा शब्द है जैसे सभ्यताओं का संघर्ष, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक झूठ है, उसी तरह उसी का अंगभूत नरेटिव झूठ है। इसमें भी बहुत लगे हैं आजकल भारत के लोग, अपना नरेटिव करना है। अरे भाई, नरेटिव गढ़ा जाता है क्या? अपनी बात कहनी है, अपने सत्य को कहना है और दूसरे के सत्य को भी कहना है। मैं केवल अपनी बात क्यों कहनी? तो पहली बात यह कि जिसे नरेटिव कहा जा रहा है वो प्रोपेगेंडा है। तो प्रोपेगेंडा को आप नरेटिव मत कहिए। जैसे ही आप प्रोपेगेंडा को नरेटिव कह लेते हैं, आप उसके प्रोपेगेंडा को पक्ष के रूप में या प्रतिपक्ष के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो दूसरे को प्रोपेगेंडा को नरेटिव मानना और ये मानना कि हम उसके उत्तर में नरेटिव गढ़ें, ये उसी तरह की मूर्खता है जैसे ये मान लेना कि सभ्यतागत संघर्ष वो स्वयं में एक प्रोपेगेंडा है। क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन एक प्रोपेगेंडा है क्रिश्चियन डोमिनेंस लागू करने के लिए, क्रिश्चियन आधिपत्य, विशेषकर प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन आधिपत्य लागू करने के लिए एक प्रोपेगेंडा है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये जिसे नरेटिव कहा जाता है, नरेटिव भी उनका ही गढ़ा हुआ शब्द है। हिंदुओं को, जो सत्यनिष्ठ हिंदू हैं, बौद्धिक हैं, उनको ये शब्द नहीं स्वीकार करना चाहिए। कोई नरेटिव की लड़ाई नहीं है, प्रोपेगेंडा के विरुद्ध सत्य की लड़ाई है। सत्य यह है कि वो प्रोपेगेंडा झूठा है, उसको प्रोपेगेंडा के झूठ को उघाड़ना और अपने पक्ष को बलपूर्वक रखना। तो ये दोनों बातें, तो मूल इन सबका सार ये है कि ईसाई जगत की ओर से, पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की ओर से बौद्धिकों के द्वारा उछाले गए नारे प्रोपेगेंडा का अंग होते हैं। चाहे वो सभ्यतागत संघर्ष हो, चाहे नरेटिव की बात हो, ऐसे और भी बहुत सी बातें, बहुत विस्तार से फिर कभी और आगे चर्चा करते रहेंगे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी संस्थाएं हैं उनके लिए जो इंडेक्स गढ़े गए हैं, ये भी उनका प्रोपेगेंडा है। उसके इंडेक्स ऐसे करते हैं कि वो तो विकसित दिखें, जो कि वस्तुतः वो विकासशील हैं धीरे धीरे, और दूसरे देश विकसित दिखें। जैसे चिकित्सा का ही लीजिए, तो एलोपैथी ढंग के जहां हॉस्पिटल हैं उसका वो इंडेक्स के इतने हॉस्पिटल हैं, इतने स्कूल हैं। अब स्कूल पर यह है कि भारत में अगर सही शासन हो तो वो मान्यता ही उनको अलग देगा। भारतीय ढंग से जो पढ़ाई है गुरुकुल की, उनको भी विद्यालय ही कहेंगे। घर घर में जो हमारे यहाँ शिक्षा दी जाती है उनको भी विद्यालय ही, विद्या का केंद्र या विद्या परंपरा के सहज अंग कहेंगे। तो भाषा बदल जाएगी। भाई, हमारे यहाँ तो सब शिक्षित हैं, हर व्यक्ति शिक्षित है, क्योंकि सबको अपने माता पिता और गुरुजनों से कुछ सीख मिलती है, तो वो शिक्षित है। इसी प्रकार हर घर में चिकित्सा के विषय में जानकारी है, तो उनको मान्यता दे दी जाए कि हर मोहल्ले में एक, तुम्हारे शब्दों में, हॉस्पिटल है। वस्तुतः तो हर घर में हॉस्पिटल है, लेकिन नहीं मानेंगे, वो अच्छा नहीं लगता सुनने में। हॉस्पिटल तो बीमारों का घर होता है। तो हर मोहल्ले में एक हॉस्पिटल है, हर गांव में एक हॉस्पिटल है। आयुर्वेदिक केंद्र खोल दीजिए, वहां कुछ और केंद्र खोल दीजिए परामर्श के, स्वास्थ्य के। तो अपने इंडेक्स स्वयं घटकर उनको आग्रह करना चाहिए। और ये जो इंडेक्सिंग है, मानक जिन्हें बता देते हैं, वो भी यूरो अमेरिकी ईसाइयत के पक्ष में गढ़े गए मानक हैं, वो नहीं मानना चाहिए। और इसी तरह अन्य बातों पर विस्तार से सोचा जा सकता है। अभी तो हमने दो बात बताई कि क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन एक प्रोपेगेंडा है दूसरों का धन, स्वामित्व और राज्य हड़पने की रणनीति के अंतर्गत। इसलिए भारत में भारतीय सभ्यता का विश्व सभ्यता से या मुस्लिम या ईसाई सभ्यता से लड़ाई हो रही है, ये भाषा बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए। क्योंकि सभ्यता की पहले तो परिभाषा पर आग्रह करना चाहिए, तब पता चलेगा कि वो सभ्यता है ही नहीं है। अगर हम आग्रह करेंगे तो सभ्यता का वो जो भी लक्षण बताएंगे उसमें मुस्लिम और ईसाई ठहर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आज कम से कम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह वातावरण बन गया है कि ये कोई नहीं कहेगा कि झूठ बोलना हमारा मजहब है, दूसरों को मारना हमारा मजहब है। अगर आप संवाद के लिए विवश करेंगे तो ये कोई नहीं कह पाएगा, अकेले में कहते रहते हैं प्रोपेगेंडा के रूप में, है ना। आपकी संपत्ति लूट लेना, आपके घर में आग लगा देना इसलिए कि आपका फेथ अलग है, ये हमारा मजहब है, रिलीजन है, ये अब तो
अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इसके विरुद्ध बन गई हैं। तो हम उनको सभ्यता क्यों माने? सभ्यता का एक सार्वभौम आधार, हम तो ये कहें भाई कोई सभ्यता वो है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो कि ये सभ्यता है, मानव सभ्यता। और अगर वैसे खान-पान, रहन-सहन की भिन्नता है तो उससे भी संघर्ष नहीं है। अपने-अपने इलाके में जो भी खान-पान, रहन-सहन है आप कर रहे हैं, फिर वहाँ नवाचार भी होता रहेगा, नए ढंग से खान-पान होता रहेगा। तो आपके लोग करते रहेंगे, हम अपने भारत में अपने ढंग से करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो सभ्यतागत संघर्ष नहीं है, क्योंकि ये एक झूठा प्रोपेगेंडा से उपजा नारा है ना? ये एक स्लोगन है, प्रोपेगेंडा की बुद्धि से गढ़ा गया नारा है सभ्यतागत संघर्ष। तो भारत का पक्ष रखना है तो हमें अपनी भाषा बोलनी है, हमें मानव धर्म की, सनातन धर्म की, सत्य धर्म की प्रतिष्ठा करनी है विश्व में, और अपने देश में सबसे पहले करनी है। तो अपने यहाँ भी जो भी अधर्म है, जो भी असत्य है, उसको दंडित करना है। अगर कोई ऐसे बात करता है कि हम भारत को क्रिश्चियन बनाएंगे, मुस्लिम बनाएंगे, तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, संज्ञेय अपराध, दंडनीय अपराध है। पुलिस आगे से एक्शन ले जैसे ही सूचना मिले। कोई भी अगर ये कहता पाया जाए कि हम सारे देश को मुसलमान बनाएंगे, सारे देश को क्रिश्चियन बनाएंगे, सारे देश को कम्युनिस्ट बनाएंगे, सारे देश को सोशलिस्ट बनाएंगे, ये सब कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आप ये तो कह सकते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, हमारा ये मत है, लेकिन आप दूसरों को सोशलिस्ट कैसे बनाएंगे? दूसरों को कम्युनिस्ट क्यों बनाएंगे आप? और दूसरों को मुसलमान आप क्यों बनाएंगे? दूसरों को क्रिश्चियन आप क्यों बनाएंगे? ये संज्ञेय अपराध होना चाहिए। इसकी बात होनी चाहिए कि सहज रूप से जो मानव धर्म है, जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज हैं, उनकी प्रतिष्ठा के लिए हमें काम करना है। हमको, क्योंकि हमारी परंपरा ही यही रही है, सनातन धर्म की जो परंपरा है, उसकी पुनः प्रतिष्ठा, उसके पुनः उत्कर्ष और उसके गौरव के लिए काम करना है। हमको कोई सभ्यतागत संघर्ष नहीं करना है, और कोई नरेटिव, किसी के उत्तर में अपना कोई नरेटिव नहीं करना है। प्रोपेगेंडा का झूठ पकड़ना है और सत्य, अपने सत्य को, जो कि सत्य है, अपना है इसलिए नहीं, बल्कि वही सत्य है इसलिए उसको स्थापित करना है। अपना है सत्य इसलिए जी भी नहीं चुराना है कि क्या कहें ये तो हमारा सत्य है। नहीं भाई, वो सत्य है, दिखता है। संपूर्ण मानवों को किन किन मानवीय मूल्यों का पालन करना चाहिए, हमारे शास्त्र में लिखा है। मानव धर्म शास्त्र केवल हमारे यहाँ है प्राचीन काल से, और तो कहीं संसार में जो अभी मुस्लिम और ईसाई सभ्यताएं दिखती हैं, अपने कहती हैं, उनमें तो कहीं नहीं है, कोई मानव धर्म शब्द ही नहीं है, मानव धर्म शास्त्र ही नहीं है। केवल हिंदुओं के पास मानव धर्म शास्त्र है। तो इसकी बात करनी चाहिए, सत्य की प्रतिष्ठा, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा, भारत के सत्य की भारत में अभिव्यक्ति हो, और असत्य का दमन हो, असत्य का पराभव हो, असत्य का शमन हो, इन सब पर बात करनी चाहिए। और दूसरों की जो गढ़ी गई बातें हैं वो प्रोपेगेंडा है, इस रूप में कहना चाहिए कि प्रोपेगेंडा, तो प्रोपेगेंडा को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि उन्होंने उछाल दिया और आप उसी का जवाब देने लगे। उन्होंने कह दिया कि वो तो कोशिश करते हैं कि उनकी ओर ध्यान न जाए और आप अपने ही में उलझा रहे हैं, रामचरितमानस में ये है, आपके शास्त्र में ये है। आप उसका जवाब मत दीजिए, वो हमारी बात, हमारे शास्त्र में क्या है ये हम आपस में तय करेंगे। आपकी क्या समस्या है ये बताइए, और आपकी जो समस्या है पहले वो हम आपके यहाँ देखेंगे कि क्या आपने उसका समाधान कर लिया है, क्या आपने ऊंच नीच का समाधान कर लिया है। तो नहीं है, आज भी मुस्लिम और ईसाई जगत में बहुत ऊंच नीच है, भयंकर ऊंच नीच है। सोशल क्लासिफिकेशंस हैं जो उच्च नीच एक हायरार्की पर ही आधारित हैं। स्त्री और पुरुष में भेद है, स्त्रियों के प्रति बहुत सारे प्रतिबंध आज भी हैं, फिर अलग अलग वर्गों के प्रति प्रतिबंध है। तो तुम हमारे विषय में क्या बताते हो भाई? तो प्रोपेगेंडा के झांसे में नहीं आना, नरेटिव के नाम से उछाले गए प्रोपेगेंडा को प्रोपेगेंडा ही कहना, नरेटिव कहना ही नहीं, और अपनी बात कहना, क्योंकि नरेशन वो है जो घटित का वर्णन करता है, निर्वचन करता है, कथन करता है। प्रोपेगेंडा को नरेशन नहीं कहते, तो कोई नरेटिव नहीं है, किसी नरेटिव से नहीं लड़ना है। प्रोपेगेंडा को जानना है, पहचानना है, उसको उभार देना है और अपनी बात कहनी है, और धर्म की प्रतिष्ठा करनी है, सनातन धर्म की, शाश्वत धर्म की, सार्वभौम धर्म की प्रतिष्ठा करनी है। यही हमारी भाषा होनी चाहिए। ये संक्षेप में आज हमने कि सब, क्या भारत में कोई सभ्यतागत संघर्ष की आवश्यकता है? नहीं। क्या कोई सभ्यतागत संघर्ष चल रहा है? नहीं। केवल सत्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, सार्वभौम मानव धर्म के लिए भारत कार्य करेगा।
और कोई नैरेटिव नहीं है, उनके द्वारा गढ़े गए प्रोपेगेंडा है। उस प्रोपेगेंडा की असलियत उघाड़नी है और सत्य का निर्वचन करना है, सत्य का अभिकथन करना है, सत्य को प्रस्तुत करना है। आज इतना ही। शेष फिर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।